सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी एग्जाम 2025 में है, अगर 30 अक्टूबर को है, एमपी पुलिस का है, तो दोस्तों आपके लिए ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर आए हैं। ठीक है, यानी प्रैक्टिस सेट ये 13 है दोस्तों। 50 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन हम आपको लेकर आए हैं। बाकी का जो 12 सेट प्रैक्टिस का है वो आपको इसी चैनल पर आपको अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों जाइए उस चैनल पर, आपको क्या कर सकते हैं, इसी चैनल पर आपको विजिट करके देख लेना है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालिसिस करके आपको बताता है। तो आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 50 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के रूप में, आपको ज्योग्राफी के रूप में आपको क्या बताने वाले हैं, क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एमपी पुलिस के लिए एमवीवीआई प्रश्न होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पूरा देखिएगा जरूर। दोस्तों हम चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दोस्तों हम पहला प्रश्न को बढ़ते हैं। दोस्तों आपका पहला प्रश्न कहता है कि सूर्य का जो व्यास होता है वो कितना होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि जो सूर्य का जो व्यास होता है वो 13,92,000 किलोमीटर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13,92,000 किलोमीटर हो जाएगा। दोस्तों हम बता दें कि इस पे जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं ना, वो आपको वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है और समझ में आता है। फालतू का क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो पर नहीं बताते हैं, इस चैनल पर नहीं बताते हैं। तो दोस्तों वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में सीधा लड़े। फालतू का क्वेश्चन क्यों बताए। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में जब भी पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 जून हो जाएगा। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर को होता है। तो आपको याद करके चलना है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में 12 दिसंबर को हो गया, और अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछे तो आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। अगर पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो 22 दिसंबर को होगा। ठीक है, ये उल्टा करके दिया लेकिन डेट एक ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है। तो आपका राइट आंसर 21 जून हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होता है। तो दोस्तों दोनों गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यानी कि बराबर दिन और रात कब होता है, तो 21 मार्च और 22 या 23 दिसंबर को बराबर होता है। यानी दोनों गोलार्ध में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 मार्च एवं 22 एवं 23 दिसंबर को। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस रेखा पर सालों भर यानी कि दिन और रात बराबर होता है। तो किस पे होता है, तो विषुवत रेखा पर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न कहता है, एमवीवीआई प्रश्न है कि एक देशांतर यानी कि समझिए ना कि 1 डिग्री देशांतर कितने समय के बराबर होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि 1 डिग्री जो देशांतर होता है वो कितने समय के बराबर होता है, तो 4 मिनट के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य की आयु कितनी है। तो दोस्तों हम बता दें कि सूर्य की जो आयु है वो कितनी है, तो 5 बिलियन प्रकाश वर्ष लगभग में यहाँ है। क्या है, लगभग में। आपको कोई एग्जैक्ट नहीं पता है कि सूर्य की जो आयु हो कितना दिन तक चलेगा, नहीं चलेगा। ठीक है, तो दोस्तों हम बता दें कि सूर्य की जो आयु है वो 5 बिलियन प्रकाश वर्ष तक लगभग माना जाता है। तो आपका राइट आंसर 5 बिलियन प्रकाश वर्ष लगभग हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी है। तो दोस्तों हम बता दें कि सूर्य के प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है। तो आपका राइट आंसर 3 लाख प्रति घंटा की चाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 11। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कहता है 11 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य कितनी ऊर्जा प्रदान करता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 10 के पावर यानी कि 26 जूल प्रति सेकंड होता है। जो सूर्य जो है वो कितनी ऊर्जा प्रदान करता है, तो इसके बराबर करता है किसके, तो 10 के पावर 26 जूल क्या है, प्रति सेकेंड। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सौर मंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक भारी है। यानी सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, तो टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो सौरमंडल में सबसे अगर पूछ रहे कि सबसे भारी ग्रह कौन है, तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा कौन, तो बृहस्पति। आपको यह भी क्या करना है, फैक्ट को याद करके चलना है। दोस्तों आपका 13 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन लगता है। तो आपका राइट आंसर अमावस्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर अमावस्या। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है।
जब जो है चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण लगता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो क्या लगता है, यानी सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न कहता है कि किस ग्रह को सबसे ज़्यादा उपग्रह है, यानी कि कौन सा ऐसे ग्रह है जिसमें उसका जो उपग्रह है ना, यानी कि कृत्रिम जो उपग्रह है तो सबसे ज़्यादा है। तो बृहस्पति है, तो सबसे बड़ा भारी है, तो सबसे ज़्यादा बृहस्पति के होगा। आपका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न कहता है 16वां प्रश्न कहता है कि किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, यानी कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार किसको कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह होगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 17वां प्रश्न कहता है कि किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। तो पृथ्वी की जैसी अगर बहन कहा जाए तो आपका शुक्र हो जाएगा। आपका राइट आंसर शुक्र हो जाए। अगर यही पूछे कि पृथ्वी के आकार के जैसा कौन सा ऐसा ग्रह है जो बराबर आयतन के अनुसार देखने को मिलता है, तो आपका दो ग्रह हो जाएगा, शुक्र और मंगल। तो आपका सबसे ज़्यादा शुक्र पूछता है, तो आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। दोस्तों आपका 18वां प्रश्न कहता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो अगर सबसे चमकीला ग्रह पूछा है तो आपका शुक्र हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में दक्षिणावर्त क्या करता है, चक्र लगाता है। तो कौन सा ऐसा ग्रह है जो सभी ग्रहों के विपरीत दिशा में, मान लीजिए कोई मतलब 7 ग्रह एक दिशा में लगा रहा है और एक ऐसा ग्रह है जो क्या कर रहा है, वो अलग तरीके से ग्रह लगा रहा है। तो कौन है, तो वह शुक्र है। और शुक्र है और बुध है, तो इसमें शुक्र दिया गया है, तो आपको शुक्र और बुध दोनों याद रखना है। दो ऐसे ग्रह है जो विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सर्वाधिक ग्रह मतलब सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो गर्म है। तो कौन है, तो शुक्र है। तो आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले कहते हैं कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालिसिस करके बताता है, आपको जॉब नोटिफिकेशन के बारे में बताता है, आप कैसे रणनीति से तैयारी कर सकते हैं। और दोस्तों हम बता दें कि इस पे ये आप 13 प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, बाकी का जो प्रैक्टिस सेट 12 है वो आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट ग्रुप में आपको डाल दिया गया है। तो जाइए उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है, उस वीडियो को देखना है, और ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपको 30 अक्टूबर को एमपी पुलिस के लिए एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटे। तो चलिए दोस्तों मतलब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि लाल दानव किन्हों कहा जाता है। तो लाल दानव जो है वो किसे कहा जाता है, तो एक तारा को क्या कहा जाता है, लाल दानव कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि किस ग्रह की चट्टानें पानी पर तैरती है। तो दोस्तों किस ग्रह की जो चट्टान है वो पानी पर तैरती है, तो बृहस्पति ग्रह की जो चट्टान है, तो बृहस्पति ग्रह की जो चट्टान है वो पानी पर क्या करती है, तैरती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। यानी कि कौन सा ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, इसलिए क्या होता है, इस पे पश्चिम की ओर क्या होता है, सूर्योदय होता है, ठीक है। और सूर्यास्त कब होता है, यानी कि पूर्व की ओर, ठीक है। इसलिए उल्टा घूमता है। और पृथ्वी जो है वो पृथ्वी जो है वो क्या करता है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसलिए क्या होता है, पृथ्वी पर पूर्व की ओर सूर्योदय होता है और पश्चिम की ओर सूर्यास्त होता है। तो आपका अगला प्रश्न कहता है 24वां प्रश्न कहता है कि सूर्य जो है वो प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त करता है, यानी कि सूर्य प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम बता दें कि विटामिन डी जो है वो सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है, और विटामिन डी हमारे हड्डी और मतलब शरीर के लिए लाभदायक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन डी। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न यानी 25वां प्रश्न कहता है कि किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतुएं पाई जाती है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है, तो हम पिछले में बताया, यानी कि पिछले बताए थे कि शुक्र और मंगल जो है उसका गुण जो है लगभग पृथ्वी का जो गुण है वो लगभग शुक्र और मंगल के गुण के बराबर लगभग देखा जाता है। तो देखिए यहाँ किस ग्रह पर पृथ्वी के समान ऋतु पाई जाती है, तो हम बताए थे मंगल ग्रह। तो आपका राइट आंसर मंगल ग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 26वां प्रश्न कहता है कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बता दें कि नीला ग्रह हमेशा पृथ्वी को कहा जाता है। अगर पूछ दे एग्जाम में कि दोस्तों नीला ग्रह किसके कारण मतलब पृथ्वी को कहा जाता है, तो दोस्तों किसके कारण, तो जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, यानी पृथ्वी को कहा जाता है क्या, नीला ग्रह। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पर हमेशा मतलब जल की मात्रा 71% यानी सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर जल की मात्रा है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न कहता है 27वां प्रश्न कहता है कि विश्व का वह कौन सा शहर है जिसे ब्रह्मांड के नवग्रहों को ध्यान में रख कर बनाया गया है। तो जयपुर को, ठीक है। और उस जयपुर कहाँ है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए, राजस्थान में। यानी कि जयपुर एक शहर है जो राजस्थान में है, वो विश्व का ऐसा शहर है जो ब्रह्मांड के 9 ग्रहों को ध्यान में रखकर
बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 के जयपुर राजस्थान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न 28वां प्रश्न कहता है कि कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं। तो पिछले भी बताया था क्वेश्चन में कि अगर कृत्रिम अगर पूछ दो तो कृत्रिम का मतलब वही होता है कि जो मानव के बनाया गया जो यंत्र होता है, मानव के जो बनाया गया जो उपग्रह होता है उसे हम लोग कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय वैज्ञानिक द्वारा बनाए गए 4 उपग्रहों के नाम बताइए। तो भारतीय वैज्ञानिक द्वारा 4 गो बनाए गए उपग्रह बताइए। तो आपका पहला हो जाएगा रोहिणी, दूसरा हो जाएगा भास्कर, तीसरा हुआ एप्पल और तीसरा हो जाएगा एनसेट। यानी कि 4 गो ऐसे उपग्रह है जो मानव के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया है। तो आपका राइट आंसर चारों, ये चारों में से एक प्रश्न आपको, एक भी प्रश्न आपको एमपी पुलिस में जरूर पूछेगा। तो दोस्तों इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। दोस्तों आपका 30 नंबर प्रश्न कहता है कि सप्तवर्षी क्या है। तो सप्तवर्षी क्या होता है, तो सप्तवर्षी एक तारामंडल है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा तारामंडल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी 31 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह है तो 3 वलयों से घिरा है। तो दोस्तों हम बता दें कि 3 वलयों के मतलब 3 वलयों से जो घिरा है वो शनि ग्रह है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा शनि ग्रह। यानी 32 नंबर प्रश्न कहता है कि किस ग्रह पर पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर एक समय का एक दिन या रात होता है। तो किस पे होता है, तो आपका राइट आंसर बुध ग्रह हुआ है। यानी बुध ऐसे ग्रह है जो मरकरी के नाम से जानते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, किस ग्रह पर, तो 90 दिनों के बराबर जो समय है वो एक दिनों के बराबर होता है। तो किस ग्रह पे, तो बुध पर। तो आपका राइट आंसर बुध हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपका 33 नंबर प्रश्न कहता है कि कितने ग्रहों को आंखों से देखा जा सकता है। यानी कि हमारे मानव का जो आंख है, हमारी जो नॉर्मल आंख है, वो कितने ऐसे ग्रह हैं जिनको देख सकते हैं। तो आपका राइट आंसर 5 हो जाएगा। वो 5 में कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि। यानी कि ये 5 ऐसे ग्रह हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो एग्जाम में ऐसे पूछते हैं कि कितने ऐसे ग्रहों को आंखों से देखा जा सकता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन 5 भी दे सकता है, या बुध भी दे सकता है, शुक्र भी दे सकता है, मंगल भी देख सकता है, बृहस्पति या शनि भी, कुछ भी दे सकता है। आपका 34 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य पूर्व से क्यों निकलता है। तो हम पिछले क्वेश्चन बताएं कि सूर्य जो है पूर्व से इसलिए निकलता है क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, इसलिए क्या करता है, सूर्य जो है पूर्व से निकलता है। तो दोस्तों सूर्य नहीं निकलता है, पृथ्वी जो है ना वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कभी भी सूर्य इधर उधर नहीं होता है, बस अस्थाई है तो अस्थाई है, बस पृथ्वी इधर से उधर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है, इधर उधर आपको ध्यान नहीं देना है, बस आपको वही मेरा क्वेश्चन पर ध्यान देना है, वही वीडियो पर ध्यान देना है। और आपको वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है। 50 इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि एक भी क्वेश्चन आपको हम फालतू नहीं बता रहे हैं, वही क्वेश्चन बताते हैं जो आपको एग्जाम में आता है, दिमाग में आता है और समझ में आता है। तो चलिए दोस्तों आपका 35 नंबर प्रश्न कहता है कि ग्रहों के साथ साथ सूर्य के भी परिक्रमा करने वाला आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या जाए, उपग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका 36वां प्रश्न कहता है कि कौन सा ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। तो पिछले क्वेश्चन बताएं कि बुध और शुक्र ऐसा मतलब ग्रह है जिनका एक भी उपग्रह नहीं है। तो आपका राइट आंसर बुध और शुक्र है। ये एमवीवीआई प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि ये एग्जाम में मतलब बार बार पूछा जाता है, एमपी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है। दोस्तों आपका 37वां प्रश्न कहता है कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं। तो दोस्तों लाल ग्रह वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह। दोस्तों हम बता दें कि अगर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लाल ग्रह जो है वो किसके कारण दिखाई देता है, जो मंगल ग्रह है वो लाल किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, आयरन ऑक्साइड, ऐसे आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। तो आपका राइट आंसर आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ 37 नंबर में आपको क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका 38 नंबर प्रश्न कहता है कि किस ग्रह पर एक दिन की लंबाई पृथ्वी के 117 दिनों के बराबर होती है। तो दोस्तों हम बताएं कि ये शुक्र ग्रह ऐसे ग्रह है जो पृथ्वी के, यानी कि किस ग्रह पर, तो एक दिन की लंबाई पृथ्वी के 17 दिनों के बराबर होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। दोस्तों आपका 39 नंबर प्रश्न कहता है कि एक वर्ष में सूर्य किरणों द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर प्रकाश वर्ष हो जाएगा। दोस्तों आपका 40वां प्रश्न कहता है कि ग्रहों की उत्पत्ति किससे होती है। तो दोस्तों ग्रहों की जो उत्पत्ति होती है वो सूर्य से होती है। तो आपका राइट आंसर सूर्य हो जाएगा। दोस्तों हम बता दें नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले, यानी 41वां प्रश्न 41 से 50 तक बताने से पहले हम बता देंगे कि दोस्तों अगर वीडियो पर नए हैं ना तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, खास करके एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, बिहार से लेकर सेंटर से लेकर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो आपके लिए जीके जीएस से प्रैक्टिस करवाता है। आपको वही क्वेश्चन बताता है जो आपको दिमाग में आता है, समझ में आता है और आपको परीक्षा में आता है। तो दोस्तों चलिए दोस्तों 41 नंबर प्रश्न की ओर
बढ़ते हैं। दोस्तों 41 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस ओर से किस ओर घूमता है। तो हम बता दें दोस्तों कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करता है, घूमता है। सूर्य भी घूमता है लेकिन अपने अस्थाई पे घूमता है, वो परिक्रमा करता है तो किस में करता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। दोस्तों 42 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है। यानी कि जो पूछ रहा है कि सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से कितना गुना है, तो दोस्तों 109 गुना। तो आपका राइट आंसर 109 गुना हो जाएगा। दोस्तों 43 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य का आयतन पृथ्वी के आयतन से कितना गुना है। तो ये पूछ रहा है सूर्य का आयतन, वो व्यास पूछा था तो 109 गुना हो जाएगा। तो 109 गुना, अगर व्यास पूछे तो आपको 109 गुना मार देना है। अगर यही पूछे कि सूर्य का जो आयतन है पृथ्वी के आयतन से कितना गुना है, तो दोस्तों बता दें कि आयतन अगर पूछे तो 13 लाख गुना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 लाख गुना हो जाएगा। यहीं पर आपका 44 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो दोस्तों बता दें कि सूर्य से हमारे जो पृथ्वी की जो दूरी है वो कितनी है, तो बता दें कि 14.98 किलोमीटर, यानी कि इसका 14 करोड़ 98 किलोमीटर, अर्थात यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, कहता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर खगोलीय पिंड को, यानी कि जो आथी करता है, घूमता है, उसको क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। क्योंकि सूर्य के चारों ओर 8 गो चक्कर लगा रहा है तो वो क्या है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण क्या है, वो सब क्या है, ग्रह है। तो 8 ग्रह है। तो यही ना पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। दोस्तों आपका 46 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के कितने ग्रह होते हैं। तो आप जानते हैं, अभी हम बताए हैं कि सूर्य के टोटल 8 ग्रह हैं। कौन कौन, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। दोस्तों आपको क्या करना है, आपका राइट आंसर 8 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला नंबर प्रश्न 47 नंबर प्रश्न कहता है कि सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य का सबसे अगर नजदीकी पूछे तो आपको पहले ही बताएं कि पहले अगर सूर्य से पूछे तो बुध हो जाएगा। और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। 48 नंबर प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह अगर पूछे तो बुध हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बुध हो जाएगा। दोस्तों 49 नंबर प्रश्न कहता है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए अगर छोटा पूछे तो बुध हो जाएगा, और जैसे ही अगर बड़ा पूछे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। यही आपका लास्ट यानी कि प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी 50 नंबर प्रश्न है कि मंगल ग्रह लाल क्यों दिखाई देता है। तो अभी हम पिछले रिपीटेड क्वेश्चन बताए हैं कि मंगल ग्रह जो है वो लाल इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, तो वो मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। दोस्तों ये रहे आपके यानी 50 इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी से क्वेश्चन जो आपको एमपी पुलिस नहीं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पूछ सकता है। अगर आप किसी भी अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपने अगर न्यू स्टूडेंट है, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो बार बार इस वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से एनालिसिस करके बताता है। तो और जॉब नोटिफिकेशन के बारे में भी बताता है, वो कैसे किसी को एग्जाम को निकालना है और फालतू चीज़ नहीं पढ़ना है, कम समय में तैयारी कैसे करना है, ये चैनल आपको बताता है। तो दोस्तों अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये प्रैक्टिस से 13 है, अब बाकी का जो 1 से 12 तक प्रैक्टिस है जो कराया है तो इसी चैनल पर आपको प्लेलिस्ट के रूप में आपको डाल दिए गए हैं। तो आप जाइए उस पर, आप उस पर वीडियो पर सर्च मार कर आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।